जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे हों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय वाली हम अपनी क्लास में कक्षा 12 की फिजिक्स में धारा मापी पर बलयुग्म का आघूर्ण चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें कल तक की अपनी क्लास में हमने चल कुंडली धारा मापी को पढ़ लिया था। आज उससे आगे के टॉपिकों को देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी आज की क्लास की ओर। आज की क्लास का हमारा देखिए पहला टॉपिक क्या है। धारा मापी की धारा सुग्राहिता। उसी में जो आर्टिकल हमने कल कराया था, चल कुंडली धारा मापी, उसी के आगे आप लोग हेडिंग डालेंगे धारा मापी की धारा सुग्राहिता। क्या हेडिंग डालेंगे? धारा मापी की धारा सुग्राहिता। देखिए क्या होती है धारा मापी की धारा सुग्राहिता। धारा मापी की धारा सुग्राहिता यानी कि कौन कितनी अच्छी धारा के मान को पढ़ सकता है। सुग्राह्यता जो होती है उस अपरेटस की यथार्थता की सीमा को बताती है कि कितना एग्जैक्ट मापन वो कर सकता है। तो जो उसी को देख रहे हैं हम यहाँ पर। धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन, कुंडली के तल का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा चुंबकीय क्षेत्र वी का मान बढ़ाकर तथा जो स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग के ऊपर जो ऐंठन बली घुमाएगा सी, उसका मान कम करके उसकी शुक्रायित्व को क्या करा जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। इसे हम अर्थात वो सूत्र हमने लिखाया था आपको, अर्थात आई, जो हमने इसको इसमें सूत्र आप लोगों को लिखाया था, आई एस बराबर यहाँ हो जाएगा एन बी ए अपॉन सी। आई एस बराबर क्या होगा? एन बी ए अपॉन सी। अच्छा, ये सूत्र बना कहाँ से? ये सूत्र बना है आई एस बराबर फाई अपॉन सी से। कहाँ से बना? आई एस बराबर फाई, वो सॉरी, फाई अपॉन आई, सॉरी फाई अपॉन आई से। वहां पीछे जो हमने लिखाया था उसी से इसको बनाया है। तो यहां से जो आएगी धारा मापी की धारा सुग्राहिता का सूत्र केवल याद रखेंगे आप लोग, आई एस बराबर फाई अपॉन आई। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। चलिए, नोट हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए आर्टिकल देखते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं, आप लोग इन्हें भी नोट कर लेंगे। अगला देखिए टॉपिक है धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता। अब इससे क्या करेंगे? वोल्टेज सुग्राहिता। तो देखिए वोल्टेज सुग्राहिता के लिए क्या लिखा है, डेफिनेशन देखो लिख रखी है। किसी धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता कुंडली के सिरों के बीच, क्या करें? किसी धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता कुंडली के सिरों के बीच लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। एक बार फिर से सुनिए। किसी धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता कुंडली के सिरों पर लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? वही सेम बात जो पीछे लिख के आए। जैसे वहां पर आई एस था, अब यहाँ पर क्या होगा जाएगा? बी एस बराबर फाई अपॉन वी। तो वी एस बराबर क्या आ जाएगा? फाई अपॉन वी। यदि कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो, अब यहाँ पर अगर मान लें, यदि जो कुंडली है हमारी, कुंडली का यदि कुंडली का प्रतिरोध यदि कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो, अब जब कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल आर होगा तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई इंटू आर। V इक्वल टू आई आर यहाँ पुट कर देंगे। तो वी एस बराबर हमारा क्या आ जाएगा? फाई अपॉन आई इंटू कैपिटल आर। तो यहाँ से वोल्टेज सुग्राहिता का सूत्र क्या बनेगा? वी एस बराबर फाई अपॉन आई इंटू आर। अब यहाँ से आई इंटू आर बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम आई का मान रख दें, अभी पीछे जो सूत्र में रखा था वही वाला मान अगर यहाँ पर रख दें तो देखो क्या होगा जाके। यहाँ से वी एस बराबर फाई वटे, अब इसका आई का अगर मान रखते हैं हम यहाँ पर, आई का मान हमारा क्या होगा जाके? या फाई वटे आई है। हम्म अच्छा, पीछे वाले सूत्र में फाई बटे आई को अभी हमने क्या कहा था? आई एस। तो यहाँ से फाई बटे आई को आई एस कह देना, बटे कैपिटल आर हो जाएगा। अब यहाँ मेंशन कर देना चूंकि आई एस बराबर
पाई अपॉन आई, जैसे ये वाली बात हमने लिखी है उसी से ये। अब यहाँ पर आई एस का मान रख दो, तो वी एस बराबर, अब आई एस का मान हमने क्या बताया था, एन बी ए अपॉन सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन वी ए अपॉन सी इंटू कैपिटल आर। तो धारा मापी की वोल्टेज शुग्रायता क्या हो जाएगी, एन बी ए अपॉन सी इंटू आर, जहाँ सी क्या है, अभी बताया था, स्प्रिंग में उत्पन्न ऐंठन। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको भी, फिर चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, हेडिंग डाल लीजिए, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके ऊपर बेस्ड सवाल बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। यूपी बोर्ड में शायद ही कोई ऐसी साल बची हो जिस साल इससे रिलेटेड सवाल ना पूछा गया। सिंपल होता है पर ट्रिकी सवाल होता है। यूपी बोर्ड के बच्चे अक्सर कर इन सवालों से बचते हैं, तो आप लोग भी बचने की कोशिश ना करें, बहुत ही अच्छा सवाल होता है इससे रिलेटेड जो भी सवाल आता है। तो इसको सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, इसकी लैंग्वेज यही। लैंग्वेज इसमें ज्यादा नहीं पूछी जाती है, जितना इम्पोर्टेंट इसका सूत्र है। तो सूत्र केवल आप लोगों को याद होना चाहिए। इसमें एक चित्र बनेगा छोटा सा, तो हम उधरी स्लाइड पे ले चलते हैं आपको, वहीं बनाते हैं, देखो इसका चित्र। हेडिंग डाल लीजिए तब तक आप लोग, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। अब यहाँ से देखिए, इसमें आप लोग एक छोटा सा चित्र बनाएंगे। देखो चित्र में क्या बनाना है, जी गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगा देना। इसमें जो धारा जाएगी वो आएगी आई जी, और इधर साइड जो धारा आएगी, यहाँ से अगर आई धारा प्रवेश करे, इस साइड आई जी धारा जाएगी, तो इसमें क्या आ जाएगी, आई माइनस आई जी। पूरे में से आई जी घटा देंगे, और नीचे यहाँ पर, यहाँ आई माइनस आई जी। ठीक है, यहाँ पर एक प्रतिरोध और लगा देना, इसे क्या कर देना, यस। ठीक है, और इसमें आई धारा जा ही रही, ठीक है। ये चित्र बना लीजिए आप लोग। चलिए, देखिए चलिए अब क्या कह रहा है सब देखिए। सबसे पहले, अमीटर एक कम वैद्युत प्रतिरोध, अमीटर जो होता है, अमीटर का प्रतिरोध या तो बहुत ही कम होना चाहिए या नगण्य यानी शून्य। जो आदर्श अमीटर होता है उसका प्रतिरोध शून्य होता है। तो अमीटर एक कम वैद्युत प्रतिरोध का धारा मापी होता है, जिसका प्रयोग वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के मापन में किया जाता है।
होता तो धारा मापी है, लेकिन कम वैद्युत प्रतिरोध का धारा मापी होता है, उसे ही अमीटर कहेंगे। जो ज्यादा वैद्युत प्रतिरोध वाले धारा मापी होंगे उन्हें धारा मापी ही कहते हैं। तो यहाँ से देखिए, अमीटर एक कम वैद्युत प्रतिरोध का धारा मापी होता है जिसका प्रयोग वैद्युत प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के मापन में किया जाता है। किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के मान को ज्ञात करने के लिए अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अतः धारा के शुद्ध मापन के लिए अमीटर का प्रतिरोध जितना कम हो सके होना चाहिए। हमेशा जब भी हमें परिपथ से धारा मापनी होगी कि जिस परिपथ में कितना मतलब धारा जा रही है, तो हमेशा अमीटर को उसके श्रेणी क्रम में ही जोड़ेंगे। और वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो अमीटर को उसके श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और जब श्रेणी क्रम में कोई चीज जोड़ी जाएगी तो उसका प्रतिरोध सदैव क्या होना चाहिए, कम अथवा शून्य होना चाहिए। इसीलिए आदर्श अमीटर का वैद्युत प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है। फिर देखिए इसके बारे में, कोई माना कोई धारावाही जिसे अमीटर में परिवर्तित करना है। अच्छा, माना यहाँ से मान लेते हैं कोई भी धारा मापी है, यहाँ पर धारावाही नहीं कहना, यहाँ पर धारा मापी मानना, ठीक है। माना धारा मापी, माना कोई धारा मापी, यहाँ लिखना माना कोई धारा मापी जिसे अमीटर में परिवर्तित करना है का प्रतिरोध कितना है, कैपिटल जी है, ये देखिए दिखा रखा है हमने। तथा इसके समांतर क्रम में एस प्रतिरोध का संट लगा देते हैं। अब इसके समांतर क्रम में ये देखिए लग रखा है एस प्रतिरोध का संट, कॉमा परिपथ में प्रवाहित धारा स्मॉल आई है। यहाँ से देखिए ये परिपथ में स्मॉल आई धारा जा रही है। परिपथ के श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ा जाता है। परिपथ के श्रेणी क्रम में क्या जोड़ दिया, ये देखिए अमीटर जोड़ रखा है, अमीटर को जोड़ा जाता है जिसके समांतर क्रम में संट यस जुड़ा रहता है। चूंकि धारामापी तथा संट समांतर क्रम में आता है, इनके सिरों के बीच विभवांतर कैसे होंगे, समान होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए ये दोनों कैसे हैं, आपस में समांतर क्रम में है, तो इसके बीच विभवांतर क्या होगा, आई जी इंटू कैपिटल जी, यानी धारा गुणे प्रतिरोध किसके बराबर होगा, इसमें जो मतलब विभवांतर होगा, तो आई माइनस आई जी, इसमें क्या होगा विभवांतर, आई माइनस आई जी में क्या कर देना, यस का गुणा। तो यहाँ से हमसे ज्यादातर जो पूछा जाता है यस का मान पूछा जाता है। तो यस का मान होगा आई जी बटे आई माइनस आई जी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई जी बटे आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। तो जो हमारा शंट का मान आता है वो आता आई आई जी अपॉन आई माइनस आई जी बड़े कैपिटल जी। इसी का इस सूत्र को याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। सूत्र याद रखेंगे तो सारा कुछ सही रहेगा। अब यहाँ से क्या नीचे लिखेंगे, इस प्रकार धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए इसके संट यस का मान, देखिए यहाँ से दिख रहा है, इस प्रकार धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए इसके संट यस का मान इस बात पर निर्भर करता है। देखिए क्या किस बात पर निर्भर करता है, कि धारा मापी को किस परास के अमीटर में बदलना है, यानी उसकी जो धारा होगी, यानी किस परास का कितना मापन, जैसे 5 मिली एम्पियर वाला चाहिए तो आई जी का मान 5 मिली एम्पियर हो जाएगा। यानी आई जी के ऊपर डिपेंड करता है, हमें ये पता करना है कि हमें किस परास का अमीटर बनाना है। उसी परास के अमीटर को बनाने के लिए उसी की आवश्यकता होती है, केवल परास की। परास से ही हम बता पाएंगे कि कितने मतलब प्रतिरोध की आवश्यकता होगी इसको अमीटर में चेंज करने के लिए, किसको, धारा मापी को। तो उसकी परास पर निर्भर करता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगले आर्टिकल की तरफ। और आज की क्लास का ये हमारा लास्ट आर्टिकल होगा, अगला वाला। इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं, चलिए। नोट हो गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, देखिए अगला आर्टिकल है धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। क्या है, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी सूत्र तो याद होना ही चाहिए, और कुछ हो या ना हो यार, पर सूत्र जरूर याद होना चाहिए। बाकी चीजें हमें ज्यादा परेशान नहीं करती हैं, पर हमें सूत्र जरूर चाहिए तैयार आप लोगों से। सूत्र तैयार होगा तो हम और सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हेडिंग डाल ली होगी आपने, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। इसमें भी एक चित्र बना लीजिए छोटा सा, तो देखिए इसका चित्र होगा जाके, चलिए हम ऐसे ही बना देंगे।
ठीक है। अब यहाँ से इस तरीके से इसके श्रेणी क्रम में एक तो यहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ना जी, और यहाँ पर एक प्रतिरोध जोड़ दो श्रेणी। ठीक है। और इसे आर कह देना, इसे आई जी, और इसे आई कह देना। इसके सिरों पर जो उत्पन्न होगा उसे बी वोल्ट कह देना, वोल्टेज को। ठीक है। हम्म। चलिए, बना लीजिए इसको भी आप लोग। चलिए देखिए क्या लिख रखा है, इसमें भी लैंग्वेज पढ़ते हैं। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसे किसी वैद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, वोल्ट मीटर से हम क्या करते हैं, सदैव वोल्टेज मापते हैं। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसे किसी वैद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का यथार्थ उपकरण है। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी वैद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का यथार्थ यानी सबसे अच्छा उपकरण है। अगर हम वोल्ट मीटर का उपयोग करेंगे उससे मतलब, और विभव मापी, तो उन दोनों में अगर देखा जाए तो विभव मापी बढ़िया है, नहीं वैसे तो वोल्ट मीटर भी ठीक होता है। थोड़ी बहुत त्रुटि आती है, वरना रीडिंग सेम ही सेम पढ़ते हैं दोनों। परिपथ में जिन दो बिंदुओं के बीच हमें विभवांतर मापना होता है, वोल्ट मीटर को सदैव उन दो बिंदुओं के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब जब समांतर क्रम में जोड़ दे देंगे तो इसका जो प्रतिरोध होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि परिपथ में से प्रवाहित धारा का कुछ भाग इससे होकर गुजरने लगेगा जैसे ही हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। अगर इसमें प्रतिरोध इसका अनंत हो जाएगा तो धारा बहेगी नहीं, तो हम अधिक से अधिक एग्जैक्ट रीडिंग पढ़ सकेंगे। इसीलिए जो वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध सदैव या तो अधिकतम होना चाहिए या अनंत होना चाहिए। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। चलिए अब यहाँ पर लिखना, नीचे आप लोग लैंग्वेज देखिए। माना जिस धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है, यहाँ पर वही भाषा जो भी पीछे लिखी थी। माना जिस धारा मापी को, जिस धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है, धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित परिवर्तित करना है को, माना जिस धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है को, वह, को नहीं लिखना, यहाँ पर लिखना का प्रतिरोध कैपिटल जी है, कॉमा परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा स्मॉल आई है, परिपथ में प्रवाहित धारा स्मॉल आई है। इसमें लिखना इसके श्रेणी क्रम में, ये जो प्रतिरोध जोड़ रखा है इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध कैपिटल आर है। संयोजन में आईजी प्रवाहित, संयोजन में यहाँ लिखना, संयोजन में स्मॉल आईजी धारा प्रवाहित होने पर, आईजी धारा
प्रवाहित होने पर, संयोजन में आईजी धारा प्रवाहित होने पर संयोजन में उत्पन्न संयोजन में उत्पन्न विभवांतर V। अब यहां से देखिए, जब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैपिटल जी मान लिया है, परिपथ में प्रवाहित धारा आई है, इसके सिरों पर जो प्रतिरोध जोड़ा कैपिटल आर है। अब अगर इसमें आईजी धारा प्रवाहित करने पर इसके संयोजन के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V हो, तो V बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, तो V इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो V बराबर आई जी इंटू जी प्लस आर, क्योंकि कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में इसके जोड़ देंगे तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा जाके। तो यहाँ से आई जी को भाग लगा लीजिए, तो बी अपॉन आई जी बराबर क्या होगा जी प्लस आर। और यहाँ से हमसे मान किसका सदैव पूछा जाता है, आर का मान पूछा जाता है, तो आर का मान हम लोग निकालेंगे, तो आर का मान देखिए क्या आएगा हमारा, आर बराबर अगर निकालना चाहें तो आर का यहाँ तो वी अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी, यहाँ से आर का जो मान निकाल के आता है इतने ओम प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये वाला भी आर्टिकल समझ आया होगा। अब नीचे इसमें लिखना है, इस प्रकार धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या लिखेंगे नीचे, इस प्रकार धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध आर का मान, इसके श्रेणी क्रम में जो भी प्रतिरोध जोड़ा गया उसका मान इस बात पर निर्भर करता है कि धारा मापी को किस परास के वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है। किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, आईजी के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आईजी का मान जितना कम होगा या जितना ज्यादा होगा उसी प्रकार से वो वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो पाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात भी समझ आ गई होगी। बस ये चैप्टर आज यहीं पर फिनिश हो गया है, कल से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लेके आएंगे इसी सीरीज में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ के मजा आया होगा, कल से इसके सवालों को हल कराएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होंगी हमारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे कल न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।